दिल्ली में हुए बड़े स्कैम के मामले में बीती देर रात झांसी पहुंची सीबीआई की टीम, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गड़िया फाटक में रहने वाले दिनेश और धर्मेंद्र परिहार के घर में की जा रही है छापेमारी। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले ये दोनों गए हुए थे दुबई। उसके 4 साल बाद करोड़पति होकर आ गए वापस और दोनों ने बनवा लिया आलीशान मकान। इसके बाद वह मनी लॉन्ड्रिंग का करने लगे थे काम। दिल्ली में हुआ है बड़ा स्कैम, जिस गिरोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं इनके तार, जिस पर दोनों को हिरासत में लेकर सीबीआई कर रही है पूछताछ। साथ ही दोनों की संपत्ति व बैंक खातों की भी की जा रही है जांच पड़ताल। टीकमगढ़ से बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे कृषि उपज मंडी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया एक 4 साल का बच्चा, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। छतरपुर के बंसी सलैया गांव से बुआ फूफा के साथ एक नर्सिंग होम में किसी को देखने के लिए आया हुआ था बच्चा, तभी यहां हो गया है हादसा। स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर की पकड़कर जमकर की पिटाई, फिर कोतवाली पुलिस ने कर दिया हवाले। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। झांसी में अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को तहसील का कार्य कर दिया ठप, जहां पुरानी तहसील के मुख्य गेट पर ही कुर्सियां डालकर बैठ गए वकील। यहां जो भी आया अधिवक्ताओं ने उन्हें लौटा दिया वापस। वहीं अपनी मांगों को रखते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्होंने सरकार को पहले ही चेताया था, लेकिन सरकार ने नहीं मानी वकीलों की मांगे, जिस कारण उन्हें कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करने पर होना पड़ा मजबूर। बोले यदि फिर भी नहीं मानी जाती हैं उनकी मांगे तो वह इससे बड़े आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। दतिया के चिरूला थाना क्षेत्र में स्थित अंगूरी बैराज डैम में एक युवक का पड़ा मिला शव, जिसकी झांसी के बबीना निवासी 25 वर्षीय अजय यादव के रूप में हुई पहचान, जो 6 फरवरी से घर से था लापता, जिसकी तलाश में जुटे थे परिजन व पुलिस। बबीना थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि डिप्रेशन से जूझ रहा था अजय। वह 6 फरवरी की सुबह घर से निकला था बाहर, उसके बाद से नहीं चल सका था उसका पता। अजय विवाहित था और माता पिता भी की था इकलौती संतान, जो खेती बाड़ी का करता था काम, जिसकी मौत की खबर से परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। नगर पालिका की मंगलवार को आयोजित परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, जहां बैठक में स्लॉटर हाउस का मुद्दा उठते ही गर्मा गया माहौल। सांसद प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर ने कहा कि दमोह में किसी भी कीमत पर स्लॉटर हाउस की नहीं दी जाएगी अनुमति। सीएमओ प्रदीप शर्मा ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उन्होंने हाईकोर्ट में इस पर जताई है आपत्ति। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर इसका परिषद में होना था फैसला। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्लॉटर हाउस को नगर पालिका देना चाहती है अनुमति। मौके पर तैनात पुलिस ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला कराया शांत। ललितपुर के मडावरा क्षेत्र में मंगलवार को होते होते बच गई एक बड़ी दुर्घटना, जहां ग्राम सौरई के तालाब मोहल्ले में स्थित 16 केवी के विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी। जब तक ट्रांसफार्मर का पूरा तेल जलकर नहीं हो गया खत्म, तब तक करीब 1 घंटे तक आग पर नहीं पाया जा सका काबू। गनीमत रही कि आसपास के लोगों को नहीं हुआ कोई नुकसान। जालौन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में मंगलवार को वकीलों ने कर दी हड़ताल, जहां जालौन जिला बार एसोसिएशन और पौंच बार एसोसिएशन समेत सभी वकील संगठनों ने पूरी तरह से रोक दिया न्यायिक कार्य, जिससे कचहरी आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने एडवोकेट एक्ट में किया बदलाव तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे सभी वकील। झांसी रेल मंडल के स्टेशनों पर जिस प्रकार श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़, उसे संभालने में रेलवे को काफी मशक्कत का करना पड़ रहा है सामना। वहीं महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर पूरी ताकत से व्यवस्थाएं बनाने में जुट गया है रेलवे, जिसके लिए जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस और रेल प्रशासन ने योजना कर ली है तैयार। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को अकेले झांसी स्टेशन पर ही 25,000 श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए प्रयागराज हो सकते हैं रवाना, जिसको लेकर रेलवे ने झोंक दी है पूरी ताकत। झांसी के मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला बवाल, जहां महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं में ट्रेन में चढ़ने व उतरने को लेकर हुई कहासुनी। फिर देखते ही देखते मऊरानीपुर स्टेशन पर दोनों पक्षों में शुरू हो गई मारपीट। जमकर चले लात घूंसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामले की जांच में जुटी रेलवे पुलिस। झांसी में महाकुंभ से लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत, जहां गरौठा थाना क्षेत्र के मोती कटरा निवासी 21 वर्षीय राजकरण कुछ समय से रह रहा था गुरसराय के मरोड़ी गांव। महाकुंभ में स्नान के लिए 4-5 दिन पहले गया हुआ था प्रयागराज। वहां से सोमवार को लौटा था वापस और रात में अपने रिश्तेदार के यहाँ से वह बाइक से आ रहा था झांसी। तभी गरौठा गुरसराय रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे राजकरण की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसकी बुआ मामूली रूप से हो गई घायल। मृतक की 3 साल पहले ही हुई थी शादी, जिससे 6 माह का बेटा व 2 साल की है बेटी। अचानक मौत से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर कार्रवाई की शुरू। सागर के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में दमोह मार्ग पर मंगलवार को महाकुंभ प्रयागराज से लौट रही यात्री बस व कंटेनर की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बस में सवार करीब 35 यात्री हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, जिनमें से 6 की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए
के बाद जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर व आरोपी चालक को हिरासत में लेकर शुरू की कार्रवाई। बांदा के तर्रा कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला एक बड़ा सड़क हादसा, जहां अर्टिगा व सफारी कार के आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें 3 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि अन्य 8 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी स्टेशन पर कुली की गुंडागर्दी आई सामने, जहां उसने एक युवक का फोड़ दिया सर। आरोप है कि युवक ने जनरल कोच की सीट पर बैठने से पहले कुली को नहीं दिए थे पैसे। खून से लथपथ युवक को डिप्टी एसएस कार्यालय लाई आरपीएफ। यहां पीछे से पहुंच गया आरोपी कुली। जब पीड़ित ने पुलिस को उसे पकड़ लेने की कही बात, तो आरपीएफ ने बाद में देख लेने की बात कहते हुए जाने दिया उसे। पीड़ित यात्री ने आरोपी कुली पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा में किराए से रहने वाले ग्वालियर निवासी युवक राजा वंशकार का 17 फरवरी को मिला था शव, जिसे पत्नी ने बताया था आत्महत्या। वहीं मृतक के परिजन इसे बता रहे हैं हत्या, लेकिन अभी तक इस मामले में दर्ज नहीं हुआ है मुकदमा। ऐसे में ग्वालियर से झांसी आए मृतक के परिजन अब नवाबाद थाने के सामने 3 दिन से मुकदमा दर्ज कराने के लिए लोडिंग में काट रहे हैं रात। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब पूरे मामले में हत्या की तरफ कर रही है इशारा, जिसमें कई तथ्य आए हैं सामने। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है नवाबाद थाना पुलिस। निवाड़ी जिले में दलित समाज के 4 युवकों के साथ दबंगों ने मंगलवार को कर दी मारपीट, जहां पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के पनिहारी गांव में दरवाजे पर खड़ी एक गाड़ी को लेकर दोनों पक्षों में शुरू हुआ विवाद, जिसमें 4 युवकों ने मिलकर पंकज अहिरवार के साथ कर दी मारपीट। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित तरीके से किया गया है हमला। इस घटना से गाँव में है तनाव का माहौल। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के मुडेहरा गांव में एक शादी समारोह में करंट की चपेट में आने से युवक संतराम विश्वकर्मा की हो गई मौत, जहां बहन की विदाई के दौरान टेंट हटाते समय हाई टेंशन की चपेट में आने से हो गया यह हादसा, जिससे मातम में छा गई शादी की खुशियां। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।